अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड वेलकम यू ऑल टू द क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन के लास्ट क्वार्टर पर बात करेंगे कि यानी किसी भी साल के आखिरी 3 महीनों में बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रही है। आपने देखा जिस तरह ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन ने अपना वही मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया, यानी बुलिश मोमेंटम। 2020 में भी लास्ट क्वार्टर हमने देखा काफी बुलिश रहा। सिर्फ 2018 और 2019 में ऐसा हुआ है पास में कि जिसमें 2018 में तकरीबन 50% की हमने करेक्शन देखी है लास्ट क्वार्टर में, और 2019 में भी थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है। उसके अलावा बिटकॉइन 2017 में लास्ट क्वार्टर में बुलिश रहा, 2016 में लास्ट क्वार्टर में बुलिश रहा, 2015 में लास्ट क्वार्टर में बुलिश रहा, और उसके अलावा 2014 में एक मरतबा ऐसा हुआ जहां बिटकॉइन ने लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उससे पीछे अगर हम जाएं तो 2013 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2013 के अंदर भी बिटकॉइन ने लास्ट क्वार्टर के अंदर अच्छा जो है परफॉर्म किया। 2012 में भी लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया, 2011 में भी अच्छा परफॉर्म किया, और 2010 में भी। इवन पास्ट 10 ईयर्स के अंदर, यानी पास्ट 10 ईयर्स में बिटकॉइन ने लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ 2014, 18 और 19 में अच्छा परफॉर्म बिटकॉइन ने नहीं किया। तो हिस्टोरिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि 10 में से 7 मरतबा ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो मोमेंटम हम यहीं से जज कर सकते हैं। वही अगर हम देखें तो जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तो बिटकॉइन ने एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया। अपना प्रीवियस जो लोकल हाई था 53,000 वाला, जो कि सितंबर में बनाया था, उसको भी ब्रेक किया लास्ट टाइम भी। उसके साथ साथ देखें कि इस वक्त पर बिटकॉइन जो है यहां जो है इसके मिड लाइन पर, इस इंडिकेटर के मिड लाइन पर जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो हमने आपको बताया 54 और 55 का एक एरिया है जहां पर जो है मोस्ट प्रोबेबली हम रिजेक्ट हो सकते हैं और थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट है। डेली पर आपको ये करेक्शन थोड़ी विजिबल सही नजर आएगी आज की डेली चार्ट पर। लास्ट टाइम भी सितंबर में 2 वीक तक, फर्स्ट वीक हमने अटेम्प्ट किया यहाँ पर, सेकेंड वीक फिर हमने अटेम्प्ट किया, और उसके बाद हम क्रैश होकर गए नीचे। पास में देखें जब भी हम इस इंडिकेटर के ऊपर थे हमने बुल कंटिन्यू किया, और जब जब हम बेयर मार्केट में रहे तो इसी स्पेसिफिक पॉइंट से, जो इसकी मिड लाइन है, यहीं से हमने जो है इसको टेस्ट कर कर नीचे क्रैश किया है और मजीद नीचे आए। फिर हम गए ऊपर 2019 में, जो है जुलाई में तकरीबन इसको ब्रेक करने, हम नहीं ब्रेक कर सके, फिर हम दोबारा क्रैश हुए। फिर हमने इसको फेब 2020 में जो है इसको दोबारा कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं कर सके, फिर क्रैश, ये कोरोना वाला क्रैश है। उसके बाद हमने दोबारा ट्राई की, मई 2020 में नहीं कर सके, अगेन ट्राई किया 2020 के अगस्त में, नहीं कर सके, और फाइनली हम अक्टूबर में इसको ब्रेक कर चुके थे लास्ट ईयर भी। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हम इसको ब्रेक कर जाएं, इसके ऊपर जाएं, इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जो एक लाइन में हमेशा बोलता हूं। इसके साथ साथ हम ऑल्ट्स की भी बात करते हैं, तो ऑल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डोमिनेंस पे नजर दौड़ाएं। इस वक्त पर अगर आप देखें, डोमिनेंस जनवरी में तकरीबन 70% के आसपास थी, 70, 72% 71%, उससे क्रैश होकर तकरीबन मई में 40%, 39% तक आई, 40% तक। ये एक अच्छा टाइम था। ऑल्ट्स ने अपने देखा अच्छे कितना ऑल्ट्स ने यहाँ पर बूम किया है। उसके बाद यहाँ एक जो है डोमिनेंस ने डबल बॉटम फॉर्म किया है, और डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद अब डोमिनेंस राइज कर रही है। और डोमिनेंस की भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर 2020 के अंदर डोमिनेंस बढ़ रही थी, 2019 के अंदर डोमिनेंस कोई खास नहीं थी, 2018 में सेम वहां पर क्या हो रहा था, बिटकॉइन 2018 और 19 में क्रैश कर रहा था। तो इसलिए यह भी एक रीजन हो सकता है डोमिनेंस नहीं बढ़ रही थी। 2017 में डोमिनेंस बढ़ रही थी। उसके बाद हम पीछे अगर आए 2016 के अंदर अगर हम देखें, 2016 में डोमिनेंस बढ़ रही थी, 2015 में डोमिनेंस बढ़ रही थी, और इवन 2014 में भी डोमिनेंस बढ़ रही थी। डोमिनेंस जो है बढ़ रही थी बिटकॉइन के बढ़ने के साथ साथ। अब की अगर मैं बात करूं तो ये तो एक पॉजिटिव इंडिकेट करती है कि ठीक है, बिटकॉइन बढ़ रहा था लास्ट क्वार्टर में डोमिनेंस भी उसके साथ बढ़ रही थी। अब सेम लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो गया।
और इस लास्ट क्वार्टर के अंदर डोमिनेंस ने अब डबल बॉटम फॉर्म कर कर उठना शुरू किया है। फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप ग्रुप में हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है डोमिनेंस की, वहां से अब डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है। ये एक एरिया जो हमारा 45% तक का एक एरिया था, यहां से रिजेक्ट हो रही है। लेकिन बिटकॉइन अगर अपनी रैली कंटिन्यू रखता है लास्ट क्वार्टर के अंदर, तो ऑल्ट्स के अंदर आपको कोई खास मूव देखने को नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑल्ट्स के अंदर आपको कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लोग अपना सर पटकेंगे इस टाइम पर कि बिटकॉइन उठ रहा है और ऑल्ट्स नहीं उठ रहे। अपार्ट फ्रॉम फ्यू, 1 2 4 5 ऑल्ट्स ऐसे होंगे जो उड़ रहे होंगे, उसका भी मैं रीजन बताता हूं। जिनके बीटीसी पेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उस वक्त पर, बीटीसी पेयर बॉटम आउट हो चुके होंगे, वो ऑल्ट्स उठेंगे उस वक्त पर, जिनके बीटीसी पेयर बॉटम आउट हो चुके होंगे। लेकिन जिनके बीटीसी पेयर खुद स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो ऑल्ट्स से कोई उम्मीद नहीं रखें तब तक ऑल्ट्स अच्छा उठेंगे। हाँ, अगर बिटकॉइन उठता है तो साथ में और डोमिनेंस उठती है, मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक प्रोसेस है, वो चलता है इसी तरह है कि पहले बिटकॉइन उठता है, डोमिनेंस उठती है, फिर उसके बाद बिटकॉइन कहीं आकर सेटल होता है, डोमिनेंस गिरती है और ऑल्ट्स के अंदर वो पैसा शुरू हो जाता है आना। अगर इन केस अभी डोमिनेंस जो है तकरीबन 48%, ये जो एक एरिया है अगर ब्रेक कर देती है 47-48% का, तो ये बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रही है। डबल बॉटम बनाने के बाद डब्ल्यू पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एरिया होगा डोमिनेंस को जो होल्ड करेगा, और ये नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ओवरऑल क्वार्टर की बात करेंगे। तो ये जो एक आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर तकरीबन 60% के आसपास तक तो डोमिनेंस आ सकती है। 60%, 61%, 62% के आसपास डोमिनेंस आ सकती है अगर बुल कंटिन्यू होता है और बिटकॉइन अगर दिसंबर तक इसी तरह उठता रहता है। फिर यहां से एक पॉसिबिलिटी है कि डोमिनेंस रिजेक्ट होना शुरू हो डाउनसाइड। अगर डोमिनेंस ये एरिया ब्रेक कर देती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डोमिनेंस इस एरिया पर आएगी तकरीबन 60% के आसपास। उस वक्त पर लोग अपना सर पकड़ रहे होंगे कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो है ऑल्ट्स नहीं बढ़ रहे, ऑल्ट्स नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। कोई, मैंने जैसे बताया, 2 होंगे 4 होंगे जिनके बीटीसी पेयर स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे उस वक्त तक, सिर्फ वो बढ़ेंगे। फिर डोमिनेंस यहां से गिरना शुरू होगी, दोबारा बैक इस एरिया में आएगी, तो इस वक्त पर आपके ऑल्ट्स उठना शुरू करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज का एक कंप्लीट कोर्स है, तकरीबन 25 वीडियोज है इसमें, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का A to Z सब सिखाया जाता है। इसको सीखने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको क्रिप्टो करेंसी में कुछ और सीखने की जरूरत है। ये सीखने के बाद आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, वो सब का सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फीस भी बहुत नॉमिनल है इसकी, और इसकी डिटेल के लिए, फीस के लिए मैं नीचे कॉन्टेक्ट CACP का लिंक दे रहा हूँ वीडियो के, उस पर कॉन्टेक्ट कर आप फर्दर डिटेल्स के लिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज नासिर, अपना ख्याल रखना।